डियर स्टूडेंट, जिद हमारी होगी और जीत आपकी होगी, क्योंकि आज का जो टॉपिक होगा स्टूडेंट वह मैं आपके माइंड में इस तरह से सेट कर दूंगा। बस आपका माइंड क्या होना चाहिए, टोटल जो होता है आपका कंसंट्रेशन इस बोर्ड पे होना चाहिए। टोटल आपका कंसंट्रेशन इस बोर्ड पे होना चाहिए। मैं पूरी तरह से इस सिस्टम को यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टूडेंट आपके माइंड में सेट कर दूंगा। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आते हैं स्टूडेंट जो होता है कि हम लोग का आज का टॉपिक क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टूडेंट। ठीक है, इससे पहले क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट देख लीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ उस प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन नाम से बना हुआ है। ठीक स्टूडेंट, देखिए क्या है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम लोग अगर बात ही करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होता किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि क्या क्या जो होता कंसिस्ट हुए हैं, क्या क्या मिले हुए हैं, तब जाकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बना हुआ है, या कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आइए देखते हैं क्या स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या कंडीशंस आता है स्टूडेंट कि होगा क्या कि ओवरी होगी। क्या होगा? ओवरी देखेंगे कि फीमेल के केस में क्या होता है स्टूडेंट, ओवरी देखने को मिलेगा, और यह ओवरीज होता कितना होगा, 1 पेयर होता है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक, यानी कि 1 पेयर जो होता है स्टूडेंट ओवरी होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर जो होता है कि 1 पेयर जो होता है स्टूडेंट ओवरी होगा तो फिर क्या होगा कि ओविडक्ट भी होगा। क्या होगा स्टूडेंट? ओविडक्ट होगा। ये भी क्या होता है स्टूडेंट, 1 पेयर में होगा। मैं ये जो डायग्राम बनाया स्टूडेंट, इस डायग्राम में सब टोटल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए और क्या इसमें हो सकता है, ओवरी होगी, ओविडक्ट होगा, यूट्रस होगा। क्या होगा स्टूडेंट? यूट्रस होगा। ठीक, यूट्रस होगा। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद देखिए क्या है कि आपका सर्वाइकल कैनाल है, ठीक है, सर्विक्स है, उसका वेजाइना है। इन सब से मिल करके स्टूडेंट क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बना हुआ है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है। अब देखिए क्या है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसमें देखिए क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है कि ओवरी है, और ओवरी क्या होती है, 1 पेयर होता है स्टूडेंट। और ये मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी 6 ऑर्गन्स होती है। क्या है आपका? प्राइमरी 6 ऑर्गन्स है। किसका प्राइमरी 6 ऑर्गन स्टूडेंट? ये फीमेल के केस में आप देखेंगे प्राइमरी 6 ऑर्गन्स ओवरी होती है। जैसे मेल के केस में मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी 6 ऑर्गन्स क्या था, एज ए टेस्टिस था, उसी तरह से फीमेल के केस में प्राइमरी 6 ऑर्गन्स क्या है, एज ए ओवरी है। क्यों है? क्योंकि ओवरी स्टूडेंट जो होता है कि इसके अंदर गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा, जिसको आप ओजेंसिस कह रहे हैं, और जो होता है कि ये ओवरी क्या करती है, हार्मोन्स को भी स्टूडेंट रिलीज करेगी। ठीक, अब देखिए क्या है कि ये जो ओवरी आप देख रहे हैं स्टूडेंट, आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फीमेल के केस में चलेगा, और हर मंथ क्या होता है कि ओवरी जो होता है कि ओवम को रिलीज करती है स्टूडेंट। तो उस ओवम को स्टूडेंट कैप्चर कौन करेगा, उसे पकड़ेगा क्या? तो देखिए क्या होता है, एक फिम्ब्री होगी। फिम्ब्री जो होता है स्टूडेंट एज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। कैसा होगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है स्टूडेंट। और ये फिम्ब्री क्या करती है स्टूडेंट कि जो यहाँ पे क्या होगा कि ओवरी है, यहाँ से जब ओवम रिलीज होता है तो उसको क्या करती है, कैच करने का काम करती है, उसे पकड़ने का काम करती है। स्टूडेंट देखिए क्या कि जो आपका फिम्ब्री फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं, वहां पे होता क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ओपनिंग होती है, और इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ओस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो ओस्टिया आप देख रहे हैं, ये फिम्ब्री में आपको जो होता है छोटा सा पोर मिलेगा, और उस पोर्स का नाम क्या है स्टूडेंट, ओस्टिया होता है। ये आपको राइट में मिलेगा और आपको लेफ्ट के केस में भी मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट क्या है कि इसमें ओविडक्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओविडक्ट। ओविडक्ट जो होता है स्टूडेंट, इसको जो होता है कि हम लोग फाइलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? फाइलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फाइलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक,
तो या तो आप इसको जो होता है फाइलोपियन ट्यूब कह सकते हैं, या तो फिर जो होता है इसको आप ओविडक्ट कह सकते हैं, ठीक, जो कि फीमेल के केस में मिलेगा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको यह मिलेगा। अब देखिए जो ओविडक्ट होता है स्टूडेंट, ये 3 चीज से मिलकर के बना हुआ है, जिसका एक का नाम होता है स्टूडेंट इस्थमस कहते हैं हम लोग, और एक को हम लोग एम्पुला कह रहे हैं, और एक को जो होता है कि इनफंडिबुलम कह रहे हैं स्टूडेंट। एनसीईआरटी में आपको इसी तरह से डायग्राम दिया होगा, आप यहाँ पे जो होता है कि मैं डायग्राम तो एनसीईआरटी का आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं टोटल आपका एनसीईआरटी का ही कॉपी है, ठीक। इस्थमस होगा, एम्पुला होगा, इनफंडिबुलम होगा, लेकिन जो एम्पुला होता है स्टूडेंट ये थोड़ा सा वाइड होगा, थोड़ा सा चौड़ा होगा, और ये एम्पुला जो होता है स्टूडेंट ये वो साइट होता है जहां पे क्या होगा स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि एम्पुला क्या होगा स्टूडेंट, वह साइट होगा जहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन देखने को आपको मिलेगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है यहां से जो ओवम होता है वह ओवम्स क्या होगा कि यहां से मूव करके स्टूडेंट जो होता है कि एम्पुला तक जाता है। अब देखिए क्या है कि अगर फीमेल गैमिट की बात करते हैं तो फीमेल गैमिट एज ए नॉन मोटाइल्स होती है। नॉन मोटाइल्स का मतलब है स्टूडेंट कि वह मूव नहीं करेगी, ठीक, वह जो होता है नॉन मोटाइल्स होती है, लेकिन जो मेल गैमिट्स होता है स्टूडेंट वह क्या होता है, स्पर्म एज ए मोटाइल्स होता है, वह मूव कर सकता है। अब देखिए तो ये मूव तो नहीं करेगा जो फीमेल गैमेट्स होगा, लेकिन एम्पुला तक कैसे जाता है, तो होता क्या है कि जो फैलोपियन ट्यूब आप देखते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब्स के जो होते हैं इसमें जो होता है सिलिएटेड सेल्स पाए जाते हैं स्टूडेंट। क्या पाए जाते हैं, सिलिएटेड सेल्स पाए जाते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि इसमें ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिसमें सीलिया लगे रहते हैं, और सीलिया जो होता है एक तरह का क्या होता है स्टूडेंट, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। वही सीलिया क्या करेगा, ऐसे मूव करता रहता है, और जो ओवम होगा उसको जो होता है कि एम्पुला तक पहुंचाएगा। इधर से आपका जो होता है क्या जाएगा, इधर से मान लीजिए कि स्पर्म की एंट्री हुआ, तो ये स्पर्म जो होता है मूव करके आपका, क्योंकि स्पर्म मोटाइल है तो मूव करके एम्पुला तक जाएगा, और एम्पुला वह जंक्शन होगा, वह प्लेस होगा स्टूडेंट जहां पे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्टूडेंट तो उसके बाद क्या होगा कि इस्थमस में आएगा, और ऐसे मूव करते हुए स्टूडेंट जो होता है कि आपका जाइगोट आ रहा है, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बन गया। क्या बन गया, आपका जाइगोट बन गया, और उस जाइगोट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ग्लैस्टुला और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा, और वह ब्लास्टोसिस्ट जो होता है स्टूडेंट मूव करके आएगा, ठीक। अब देखिए क्या है कि ये यूट्राइन फंडस है आपका, ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा, ये यूट्राइन फंडस होता है। इसमें देखिए क्या है स्टूडेंट कि ये आपका यूट्राइन कैविटी है, या तो आप कह सकते हैं कि ये आपका यूट्रस है। क्या है, आपका यूट्रस है। जब यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट यानी कि जाइगोट मूव करके आता है तो ये क्या करेगा, यूट्रस से या फिर यूट्राइन वॉल से स्टूडेंट जो होता है अटैच हो जाता है। अब जब क्या होगा, जाइगोट या फिर आप कह सकते हैं जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वह आपके यानी फीमेल के जो होता है यूट्राइन वॉल से अटैच होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इम्प्लांटेशन कहते हैं, ठीक। यानी कि अटैचमेंट्स आप जो होता है जाइगोट्स, ठीक है, किससे, फ्रॉम यूट्राइन वॉल, दैट इज कॉल्ड एज ए इम्प्लांटेशन। उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। यानी कि अब क्या होगा स्टूडेंट, जब ये जाइगोट जो होता है कि इम्प्लांट हो जाता है तो वह प्रेगनेंसी को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट करता हुआ है, फीमेल के केस में प्रेगनेंसी को इंडिकेट करेगा। और जो एचसीजी हार्मोन्स होता है स्टूडेंट, कौन सा हार्मोन्स, एचसीजी, ठीक है, जो एचसीजी हार्मोन्स होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स, इसका लेवल जो होता है स्टूडेंट धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। अब आइए क्या स्टूडेंट कि आप देख रहे हैं कि यहां तक जो होता है कि आपने यूट्राइन कैविटी या फिर आप यूट्रस कहा। अब देखिए क्या कि इधर से अगर आप देख रहे हैं तो ये क्या आता है स्टूडेंट, वेजाइना है। क्या, फीमेल का जो होता है पार्ट्स है, इसको हम क्या कह रहे हैं कि वेजाइना होती है। वेजाइना जो होता है स्टूडेंट एक तरह के हाइमेंस लेयर्स होता है, ट्रांसपेरेंट लेयर्स होता है, उस लेयर से जो होता है कि क्या होगा, कवर हुआ रहता है, ठीक है स्टूडेंट। ये एक तरह का क्या होता है, वर्जिनिटी को इंडिकेट करता है, लेकिन ऐसा आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाइमेंस होता है कि सबकी वर्जिनिटी को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि होता क्या स्टूडेंट कि देखिए एनसीईआरटी में मेंशन भी है कि बहुत से गर्ल्स क्या होती हैं कि साइकिलिंग करती हैं, साइकिल चलाती हैं, बहुत से ऐसे जो होते हैं एथलेटिक्स है, बहुत से ऐसे खेल खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है स्टूडेंट कि अगर जो होता है हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, घुड़सवारी करते हैं, तो इस टाइम भी क्या हो सकता है स्टूडेंट कि हाइमेंस होता है ब्रेक हो सकता है। मतलब ये
कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाइमेन से होता है कि आपके ओरिजिनिटी को इंडिकेट करे, ठीक, वह जो होता है ब्रेक हो सकता है स्टूडेंट। अब देखिए क्या है कि जो वेजाइना देख रहे हैं, इस वेजाइना में क्या होता है स्टूडेंट, गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये गुड बैक्टीरिया का काम क्या होता है, क्यों इसको गुड बैक्टीरिया कर रहे हैं, क्योंकि जो वेजाइना का पीएच होता है स्टूडेंट, उसके वेजाइना के पीएच को जो होता है कि ये मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो होता है स्टूडेंट गुड बैक्टीरिया है जो कि वेजाइना में फीमेल के केस में पाए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या है स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्वाइकल कैनाल है, क्या है, सर्वाइकल कैनाल होगी। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना दोनों को मिला करके स्टूडेंट जो होता है हम बर्थ कैनाल कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब क्या होता है कि एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, बेबी का कंप्लीट जो होता है फॉर्मेशन हो जाता है, जब उसका डिलीवरी होगा, जब उसका बर्थ होगा, तो ये कैनाल से होता है काफी मेजर रोल प्ले करेगा। इसमें कंट्रैक्शंस होता है जिससे क्या होता है कि बेबी आउटसाइड की तरह रिलीज होगा, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, बर्थ कैनाल कर रहे हैं। उसका देखिए क्या आपका, ये क्या आपका सर्विक्स है। अब देखिए क्या स्टूडेंट कि इसमें आपने कुछ लेयर देखा, एक लेयर आप देख रहे हैं एंडोमेट्रियम है, ठीक, 3 लेयर्स मिलते हैं, एक आपका एंडोमेट्रियम मिलता है, एक आपका मायोमेट्रियम मिलता है और एक आपका पेरीमेट्रियम मिलता है। जो एंडोमेट्रियम होता है स्टूडेंट, एंडो का मतलब होता है इंटरनल, यानी कि ये काफी ज्यादा इंटरनल लेयर है आपका, क्या है, इंटरनल लेयर है, जिसको आप क्या कह रहे हैं, एंडोमेट्रियम कह रहे हैं। एंडोमेट्रियम देख रहे हैं स्टूडेंट जो आपका है इस तरह से ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, कैसा होता है, हाईली ग्लैंडुलर्स होता है, यानी हाईली क्वाइंट्स भी होगा, ग्लैंडुलर सेल्स होता है आपका एंडोमेट्रियम का। और ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, सिक्रेटरी शो करता है। सिक्रेटरी शो करने का मतलब है कि आप कह सकते हैं कि एंडोमेट्रियम की वॉल्स एक तरह का ऐसा सिक्रेटरी शो करती है जो क्या करता है स्टूडेंट कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो होता है कि मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के केस में चलता है, उस साइकिल्स को जो होता है स्टूडेंट ये एंडोमेट्रियम जो होता है कि मेंटेन करता है। स्टूडेंट देखिए क्या है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है फीमेल के केस में, उस टाइम होता क्या है कि जो एंडोमेट्रियम की वाल होती है वो भी जो होता है थोड़ा ब्रेक होकर के निकलता है। इसलिए देखिए क्या है कि जब ब्लीडिंग होता है तो क्लाट के फॉर्म में भी रिलीज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एंडोमेट्रियम की वाल जो होता है स्टूडेंट ब्रेक होकर के रिलीज हो रही है और रिकवर भी होता रहता है, ठीक। अब आइए जो होता है स्टूडेंट मायोमेट्रियम है आपका, क्या है, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या होता है कि मिडिल लेयर्स होती है, क्या होता है आपका, मिडिल लेयर्स होती है मायोमेट्रियम्स। और ये जो होता है स्टूडेंट देखिए स्मूथ मसल्स होती है, कैसा होता है, स्मूथ मसल्स तो होता है लेकिन कंट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और ये हेल्प कब करता है स्टूडेंट, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यानी कि जब बर्थ होता है डिलीवरी के टाइम्स क्या करेगा, वो काफी ज्यादा कंट्रैक्शन करेगा। इस तरीके से जब कंट्रैक्ट करता है, इससे क्या होता है कि जो बेबी होगा उसका जो होता है हेड और जो पोर्शन होगा क्या होगा, बाहर की तरफ रिलीज होगा। उसके बाद देखिए क्या है स्टूडेंट कि आपका एक पेरीमेट्रियम्स होता है। जो पेरीमेट्रियम्स होता है स्टूडेंट ये आपका आउटर लेयर्स होता है, इसका बहुत ज्यादा कोई विशेष इसमें रोल नहीं होता। तो आपने देखा क्या स्टूडेंट कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलकर के बन रहे हैं। अभी और भी है स्टूडेंट, जैसे एसेसरी ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। तो एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट्स है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होता है कि मैंने आपको डायग्राम बना करके जो होता है कुछ पार्ट्स के बारे में आपको बताया। जहां तक मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको समझ में इतना आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, या फिर आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आता है तब भी आप कमेंट करके बताइए कि सर मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप बता दीजिए। तुरंत आपको जो होता है स्टूडेंट उसका आंसर मिल जाएगा। अब आइए जो होता है स्टूडेंट कि हम लोग देखते हैं कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उस एक्सटर्नल जेनिटेलिया का क्या इसमें रोल है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन कौन से हैं और उसके बाद होता है कि एसेसरी ग्लैंड्स क्या क्या फीमेल में पाए जाते हैं होमोलॉगस के फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट। या अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया देख लीजिए और एसेसरी ग्लैंड देख लीजिए आपका, क्योंकि इन्हीं सब टोटल से मिलकर के आपका जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है। तो स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया का है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया आप कहिए या फिर जो होता है इसको आप क्या कह सकते हैं, प्यूडेंडम्स कह सकते हैं, या तो इसको जो होता है स्टूडेंट आप क्या कह सकते हैं, वाल्वा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसको, वाल्वा कह सकते हैं, या फिर जो होता है कि इसको आप प्यूडेंडम कह सकते हैं, या तो आप इसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया कह सकते हैं। तीनों नाम याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक। अब देखिए क्या स्टूडेंट
कि ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इसमें होता क्या है स्टूडेंट कि ये जो आप देख रहे हैं कि जो एज ए एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, इसके बाहर के कुछ जो होता है लेयर बताए जा रहे हैं और इसके में क्या क्या पाया जा रहा है। देखिए क्या स्टूडेंट, सबसे पहले आइएगा तो हम बात करते हैं क्लाइटोरिस की। किसकी बात करते हैं? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस होता है क्या स्टूडेंट कि जो एज ए आपका यूरिथ्रल ओपनिंग होता है, इस यूरिथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर जो होता है स्टूडेंट क्लाइटोरिस होता है। क्लाइटोरिस होता है फीमेल में एक तरह का स्टूडेंट होता है ऑर्गन्स है जो कि आपका क्लाइटोरिस पाया जा रहा, और ये क्लाइटोरिस एज ए मेल ग्लैंड्स ऑफ पेनिस होमोलॉगस होता है स्टूडेंट। क्या होता है? होमोलॉगस ऑफ मेल ग्लैंड्स पेनिस, यानी कि स्टूडेंट जिस प्रकार से मेल में जो होता है कि ग्लैंड्स पाया जाता है पेनिस में, उसी तरह से क्या होता है फीमेल के केस में क्लाइटोरिस है। क्या है? क्लाइटोरिस है। और ये जो क्लाइटोरिस आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या होता है फीमेल की बॉडी में काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स कह सकते हैं, या ड्यूरिंग जो होता है स्टूडेंट कि मेटिंग कह सकते हैं, उस टाइम क्या होता है काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो होता है स्टूडेंट क्लाइटोरिस एज एक तरह का एक्साइटमेंट होता है प्रोड्यूस करता है फीमेल के बॉडी में, और क्या करता है कुछ लुब्रिकेशन भी जो होता है स्टूडेंट से क्रिएट करता है, जिसमें क्या होता है कि एज ए कॉपुलेशंस होगा या फिर कह सकते हैं कि मेटिंग होगा। ठीक, तो ये क्या होता है स्टूडेंट आपका क्लाइटोरिस होता है। और इसी क्लाइटोरिस की स्किन देखिए क्या आता है, इसके ऊपर जस्ट क्या आपका फॉर स्किन है। जैसे मेल के केस में आप देख रहे थे कि फॉर स्किन आपको देखने को मिल रहा था स्टूडेंट, उसी तरह से क्या होता है कि ये फॉर स्किन आपको फीमेल के बॉडी में मिलेगा, जस्ट किसके ऊपर? जस्ट क्लाइटोरिस के ऊपर आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, यानी कि क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है। स्टूडेंट देखिए क्या मैंने आपको बताया था जब मैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बता रहा था आपको, उस टाइम बताया था कि मेल में जो स्पर्म आता है और जो एज यूरिन्स आता है, दोनों का आने का जो ट्रैक होगा स्टूडेंट आपका एक होता है, सिंगल होता है, इसीलिए हम उसको क्या कर रहे थे? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक कर रहे थे। फीमेल के केस में ऐसा नहीं होता। फीमेल के केस में क्या होता है कि यूरिन की ओपनिंग अलग होती है, जिसके थ्रू क्या होगा कि यूरिन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट होता है रिलीज होगा, और एक क्या होता है स्टूडेंट वेजाइनल ओपनिंग होती है, वो अलग होती है। होता क्या स्टूडेंट कि जो यूरिथ्रल ओपनिंग होता है, इस यूरिथ्रल ओपनिंग के जस्ट साइड में लेफ्ट एंड राइट आप देखेंगे तो पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स होता है। क्या होता है? पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स होता है। ये भी क्या करता है स्टूडेंट? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। और पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स जो आपका जो होता है कि यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, इस यूरिथ्रल ओपनिंग के जस्ट जो होता है साइड में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए क्या कि जो वेजाइनल ओपनिंग आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इस वेजाइनल ओपनिंग में क्या होता है कि आपका क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है बर्थोलिन ग्लैंड्स। क्या पाया जाता है स्टूडेंट? बर्थोलिन ग्लैंड्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बर्थोलिन ग्लैंड्स। अच्छा, अगर मान लीजिए पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स की बात करते हैं, कितना नंबर होगा? तो ये क्या होता है? 1 पेयर होता है। क्या होता है स्टूडेंट? 1 पेयर होता है। उसके बाद देखिए जो बर्थोलिन ग्लैंड्स होता है स्टूडेंट, ये बर्थोलिन ग्लैंड्स भी जो होता है स्टूडेंट आपका 1 पेयर होगा। कितना होता है आपका? 1 पेयर होता है। बर्थोलिन ग्लैंड्स भी जो होता है स्टूडेंट आपका 1 पेयर्स होता है। और ये जो बर्थोलिन ग्लैंड्स आप देखते हैं, ये बर्थोलिन ग्लैंड्स होता है वेजाइनल जहां ओपनिंग होती है उसके जस्ट राइट एंड लेफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये भी क्या होता है स्टूडेंट? एज ए होमोलॉगस ऑर्गन्स है। होमोलॉगस होता है किसका? मेल के जो कॉपर्स ग्लैंड्स था। ठीक है, यानी कि मेल के केस में जो कॉपर्स ग्लैंड्स पाया जा रहा था, उसी की तरह जो होता है कि आपका बर्थोलिन ग्लैंड्स होता है जो कि फीमेल के बॉडी में पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन हमेशा आपसे होमोलॉगस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, ग्लैंड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आइए उसके बाद देखिए क्या है कि यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग है, तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर क्या होता है? हाइमिन लेयर्स होगा। इससे पहले वाले जो था मैं आपको बताया हूँ डायग्राम में कि हाइमिन से होता है कि लेयर होता है जो ओरिजिनिटी को क्या करता है? इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट कि जो आप देखते हैं क्लाइटोरिस होता है, क्लाइटोरिस के जस्ट ऊपर क्या होता है कि मोन्स प्यूबिस कंडीशंस पाया जाता है, या वहाँ पे क्या होता है? प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट। उसके बाद आप देखेंगे कि लेबिया मेजोरा होता है आपका, जो लेबिया मेजोरा होता है इस पे आपको हेयर देखने को मिलते हैं फीमेल के बॉडी पे, और उसके बाद जो होता है आपका फैट देखने को मिलता है। यानी कि जो लेबिया मेजोरा होता है इस पे जो होता है फैटी लेयर्स होता है। कैसा लेयर्स होता है आपका? फैटी लेयर्स होता है, और इस पे जो होता है हेयर्स देखने को मिलेंगे। जो लेबिया माइनोरा होता है इसमें क्या होता है स्टूडेंट? आपको इसमें जो होता है कि आपको हेयर देखने को नहीं मिलता, इसमें हेयर देखने को नहीं मिलता है।
लेकिन जो आपका मोनस प्यूबिसिस होता है यहाँ भी क्या होता है, फैट का डिपोजिशन होगा और यहाँ भी जो होता है स्टूडेंट आपको हेयर्स देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं कि फाइनली जो होता है कि फीमेल का जो होता है एसेसरी ग्लैंड्स, कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे आपका जो होता है स्टूडेंट पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स हो गया, उसके बाद जो होता है कि आपका क्या हो गया, बर्थोलिन ग्लैंड्स हो गया, ये मैंने आपको एसेसरी ग्लैंड्स बता दिया। उसके बाद जो होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपको बता दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा क्या कि कंप्लीट आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्टूडेंट सिस्टम कंप्लीट हो रहा है। एनसीईआरटी उठाकर जरूर एक बार पढ़िएगा, एनसीईआरटी उठाकर जरूर एक बार देखिएगा। अगर आपको लगता है कोई लाइन छूटा हुआ तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद स्टूडेंट जो होता है हम लोग नेक्स्ट जो होता है कि वीडियो मिलेंगे जिसपे जो होता है स्टूडेंट के मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इट्स ओके, थैंक यू सो मच।